हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में एलयू वियोजन विधि का एक और एग्जांपल करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो करते हैं। करा कि एलयू वियोजन विधि से इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, आपको समीकरण ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ ए बराबर क्या है, एक्स वाई जेड के गुणांक है ना। एक्स बराबर 3, एक्स का गुणांक है यहाँ 3, यहाँ गुणांक है 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 3 4 2 3 4 7 1 1 7 1 1 है ना। यहाँ जेड के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, कैपिटल बी क्या है, या इक्वल टू वाला 4 5 7 है। ठीक है, अब देखो, अब माना ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एल यू। ए को क्या लिखेंगे, एल यू, जहां एल बराबर क्या होता है, जहां एल बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है, 1 0 0 एल 2 1 1 0 एल 3 1 और एल 3 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये मेरा एल होता है। और कैपिटल यू क्या होता है, देखो कैपिटल यू बराबर होता है नीचे यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो होता है। यहाँ पे यू 1 1 यू 1 2 यू 1 3, यहाँ पे यू 2 2 यू 2 3, यहाँ पे यू 3 3। ये मेरा कैपिटल यू होता है। ठीक है, ये कैपिटल एल है, कैपिटल यू है। अब क्या करते हैं, तो देखो ध्यान, देखो अब क्या करते हैं, क्योंकि ए बराबर है कितना, ए बराबर एल यू है ना। और एक ए मैट्रिक्स कितना दिया था, ए मैट्रिक्स को रख लेंगे यहाँ पे, और जो मेरा यल है उसको रख लेंगे, और यू जो है उसको यहाँ पे रख लेंगे, है ना। मैट्रिक्स ए रखेंगे, यहाँ पे यल रखेंगे, यहाँ पे यू रखेंगे, और सबकी वैल्यू निकालेंगे, यू 1 1 यू 1 2 यू 1 3 यू 2 2, ये जितने भी है इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अब, देखो अब क्या करेंगे, ए बराबर कितना है, यह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बराबर दिस है, यल बराबर दिस है, और यू बराबर ये होता है ना। तो ए बराबर यल इंटू यू ऐसे लिखा गया, राइट है। अब देखो, इसका मैंने मल्टीप्लाई कराया, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यू 1 1 आएगा, क्योंकि 1 का इसमें करोगे तो ए आएगा, और इसका जीरो हो जाएगा, मतलब यू 1 1 आएगा। जब इसका इसके साथ करोगे तो यू 1 2, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब यू 1 2 आएगा। और जब इसका इसके साथ करोगे तो यू 1 3, और ये जीरो है ना, यू 1 3 आएगा। जब दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ करोगे तो रियल 2 1 इंटू यू 1 1 ये आएगा, इसका जीरो और यह जीरो, ये बचेगा। जब इसका इसके साथ करेंगे तो यल 2 1 इंटू दिस प्लस 1 का गुणा इसमें तो यू 2 2 प्लस जीरो का जीरो में तो जीरो। अब इसका इसके साथ करोगे तो यल 2 1 इंटू यू 1 3 और प्लस 1 का गुणा इसमें यू 2 3 प्लस जीरो का इसमें करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रो का जब इसके साथ करोगे तो यल 3 1 इंटू यू 1 1 प्लस इसका इसमें जीरो, इसका इसमें जीरो हो जाएगा। अब इसी का इसके साथ करोगे तो यल 3 1 इंटू यू 1 2 प्लस यल 3 2 इंटू दिस, ये आएगा, और 1 का गुणा करोगे जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा। जब इसका इसके साथ करोगे तो यल 3 1 दिस प्लस यल 3 2 दिस, यह प्लस 1 का गुणा इसमें यू 3 3 आएगा। इधर क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तो यू 1 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, ए बराबर 2, और इतना बराबर 7। ठीक है, और जब इसको इतना बराबर 2 करोगे, और चूंकि यू 1 1 की वैल्यू पता है कितना है, 3 है, तो इसमें डालोगे तो एक कितना जाएगा, यल 2 1 बराबर, ये यहाँ 3 डालोगे इधर जाएगा डिवाइड, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको जब बराबर करोगे 3 के साथ तो यल 3 1 बराबर 1 आ जाएगा। जब इसको बराबर करोगे 1 के बराबर करोगे, है ना, यह बराबर किसके होगा, 1 के, और वैल्यू जो पता है उसको रख लेना, तो यू 2 2 बराबर 5/3 आ जाएगा। अब इसको जब बराबर करोगे 3 के साथ, तो है ना, देखो इसको बराबर किया किसके, 1 के साथ, तो ये वैल्यू निकल गया। अब जब इसको बराबर करोगे इसके साथ तो वैल्यू आ जाएगी 6/5, है ना। एल 3 1 इसको करने पे आया हुआ है, और यू 2 2 इसको बराबर करने पे आया हुआ है, और इसको जो बराबर करोगे 1 के साथ यू 3 3 ये निकल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, करना एक दूसरे को बराबर करके, है ना, दोनों पक्षों तुलना करके करना आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इनको यूज करके निकालना। ओके, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था ना, ऐसे सेम होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको देखते हैं।
देखो अब क्या किया, मान लिया यू एक्स इक्वल टू क्या है ना, जहां वाई बराबर क्या है, y1 y2 y3 है, ठीक है। अब चूंकि ए एक्स इक्वल टू क्या है, बी है, मेरा सिस्टम क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी था, और ए को क्या माना है, ए बराबर यल यू, जो ए को माना था मैट्रिक्स उसको क्या लिखा था, यल इंटू यू। तो यहाँ पे ए बराबर यल यू, यहाँ क्या है, एक्स है बराबर बी, और चूंकि यू एक्स को क्या माना है, वाई, तो यहाँ रख दिया, तो यल इसके पूरे स्थान पे वाई लिख दिया, यल वाई बराबर बी, है ना, चूंकि यू एक्स बराबर क्या है, वाई है। ओके, यल मैट्रिक्स मुझे पता ही है ना, सबकी वैल्यू पता था, तो मैट्रिक्स यल पता ही जाएगा, है ना। तो यल बराबर यल, जो L21 है ना, L31 इस सब वैल्यू रखा था ना, इससे कैपिटल L निकल जाएगा। ओके, और Y क्या है, Y1 Y2 Y3 है। अब कैपिटल B क्या है, 4 5 7 है। तो इनका मल्टीप्लाई कराया, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा Y1, इसका इसके साथ करोगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो ये आएगा, बराबर 4 5 7। अब क्या किया, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, है ना, तो Y1 बराबर कितना 4, और यह बराबर 5 के, और यह किसके बराबर होगा, 7 के, है ना। यहाँ पे समीकरण बन गए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब क्या करेंगे, y1 बराबर 4 है, समीकरण 2 में रख देंगे, तो y1 बराबर 4, तो यहाँ से y2 बराबर निकल जाएगा 7/3। अब जब y1 y2 की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे, तो y3 निकल जाएगा 1/5। इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, आपके लिए छोड़, तो समीकरण 1 2 3 को हल करिएगा, ये आपको वैल्यू मिलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो, चूंकि यू एक्स इक्वल टू कितना था, वाई था, है ना, यू एक्स इक्वल टू वाई माना था। ओके, यू बराबर क्या है, दिस है ना, यू बराबर जो माना था मैं, है ना, U11 U12 U13 ये सबकी वैल्यू निकाला था, तो वहां से यू बराबर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ना, कैपिटल यू बराबर जो माना था उसमें उसमें ये सब वैल्यू पुट करोगे तो यू बराबर निकल जाएगा, है ना, इन सारी वैल्यू को। तो यू बराबर हमारा ए आएगा, है ना, यहाँ पे U11 है, U12 है, U13 है, इन सबकी वैल्यू उठाया निकाला था मैंने, वही रखा है यहाँ पे। और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कैपिटल वाई 7/3 और 1/5 अभी आया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कराया, तो मेरा एक समीकरण 4 मिला, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा, ये बराबर किसके, 7 के, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा, और यह किसके बराबर, 7/3 के, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा -8/5 बराबर किसके, 1/5 के, जब दोनों पक्षों की तुलना करोगे, ठीक है। अब समीकरण 6 से अगर बात करें तो 5 से 5 कट जाएगा, -8 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -1/8 है, तो जेड की वैल्यू आ गई। अब जेड की वैल्यू समीकरण नंबर अगर 5 में रखोगे, समीकरण 5 से, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। और समीकरण अगर 4 में वाई और जेड की वैल्यू उठा के रख दोगे समीकरण 4 में, तो आपको एक्स की वैल्यू 7/8 मिल जाएगा। आप इसको हल करना आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू पता हो गया, यही निकालना था, है ना, हम लोगों ने किसका यूज करके किया, एलयू वियोजन विधि का, ठीक है। तो जो लोग सबसे पहले इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप क्या करना, सबसे पहले इसके पिछला एक लेक्चर मैंने पढ़ाया है ना, पहले उस लेक्चर को देखना, फिर इस लेक्चर को देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज आपके लिए देता हूँ, एलयू वियोजन विधि से उसको करने हैं, जो उसका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ओके, एक आपके लिए एक्सरसाइज है, क्या है, एलयू वियोजन विधि से इस सिस्टम को हल करना है, इस समीकरण निकाय को हल करना है, और जो इसका आंसर आए उसको क्या लिखना है, राइट करना है इन कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिखना जरूर जो भी आंसर आए, ताकि मुझे पता चले कि आप सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसको करो आप। ओके।